एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू आउटस्टाइल। और आउटस्टाइल पे हम करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग रेवोल्यूशनरी जो कभी किसी यूट्यूब चैनल में आपने नहीं देखा होगा। मैं और एलिजे आपके लिए अब एक रेगुलर वीडियो बनाया करेंगे क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एलिजे को पता होती हैं वो मुझे बताती है और मैं ऐसे हो जाती हूँ रियली बिल्कुल ऐसे रेडी हो जाती हूँ। तो मुझे ये लगा कि हम मदर्स थोड़ा सा हमें ज़रूरत है अप टू डेट रहने की कि हमारे बच्चों के अराउंड जो उनके लाइफ है उसमें क्या हो रहा है, शोबिज़ में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, या वैसे क्या ऐसी न्यूज़ है कि वाह हो जाए, ताकि उनको लगे कि हम आउटडेटेड नहीं, बहुत अप टू डेट हैं, उनसे आगे नहीं तो उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो मैं और एलिजे आपको क्विक सीक्रेट टिप्स देंगे, आपने बच्चों को नहीं बताना, बट यू विल बी नाउ अ वेरी अपडेटेड मॉडर्न मॉम जिसको सब पता होगा। और वो कहेंगी कि हे मामा आपको कैसे पता चला, आपको किसने बताया, यू विल नो एवरीथिंग। टू वॉच दिस वीडियो। क्या एलिजे तो हंस रही हो, होता है फंसोगी तो फंसोगी एलिजे जी। तो ये कौन है साइड पे, शुरू करेंगे हम ये वीडियो जिसका नाम अब होगा रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे मामाज अपडेट्स, मामा अपडेट्स। तो मैं इस वीडियो में एलिजे से पूछूंगी और एलिजे आपको बताएंगी टॉप मजे की क्विक गॉसिप। बस काफी है इतनी डोज। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे कौन सी सीरीज चल रही हैं, आपको क्या देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्राउज करने लगते हैं आधा घंटा ब्राउज करते हैं उसके बाद सो जाते हैं, सेलेक्ट ही नहीं कर पाते। तो आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू वॉच एंड व्हाई टू वॉच। 1 2 3 हेलो एवरीवन। तो मैंने एक बहुत अच्छी सी लिस्ट प्रिपेयर की ऑफ ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड वो मैं आज ही मम्मा को बता रही थी एंड आई वाज लाइक आई विल शेयर इट विद यू गाइस। सो शुड वी स्टार्ट? या एंड आपने हमेशा कहना बेटा एक टैग लाइन होनी चाहिए, मैं इसको ट्रेन भी कर रही हूँ और आप भी अपने बच्चियों को बता सकते हैं अगर उनको होस्टिंग वगैरह का शौक हो या वैसे भी बात करें कि प्रेजेंटेशन देनी हो तो मज़े के वर्ड्स यूज़ करें। आप कह सकती हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या आपको पता है, क्या आपको पता है? मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दें कि नादिया वी लाइक दिस, और आप और एलिजे जो है ये सेगमेंट करें तो फिर हम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो नंबर 1 तो एक है मीशा शफी, right? तो she is a wonderful singer. I never heard her work. मैंने कभी कुछ नहीं देखा. But then recently, randomly, I saw her on my Instagram. फिर I started like browsing and looking into her, and I saw this song, Hot Mango Chutney Sauce. And मतलब मैं सुबह से शायद कुछ 5 दफ़ा सुन चुकी हूँ. It's fantastic. I'm obsessed with her. I told Mama because I really appreciate a good singer. मतलब I don't like all singers. मेरे favorite कभी बहुत मुश्किल से होता है. But फिर I listened to quite a few, like maybe 6-7 songs. फिर मैंने सुना, मैंने उनको पूरा देखा, मैं वॉक कर रही थी मैं तब भी सुना, and I love her voice. और ये नया गाना है जो कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पे रिलीज किया, बट आई एम अमेज्ड कि व्यूज उस पे ज्यादा Views, क्यों isn't हैं। it? ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक It's a सॉन्ग। very check good it song, out. and It's leave really nice. the song itself, but even the video. Video is also very It's nice. so beautiful, and she has some of my favorite influencers in it. Number 1, Bemisal. I love Bemisal. She's the one driving the truck. Kumail Nanjiani. He is a Pakistani man, and he moved to US where he has become a very well-established actor. वही वाला इसकी वीडियो मुझे तुम दिखा रही थी, Which one? वो जो थी The movie Lovebirds, yeah, Lovebirds, yeah, वो वाला yeah, actor। that's हाँ him. भाई आजकल So- he is very in and he's studied from Karachi Grammar। Karachi Grammar School, Karachi का and he बच्चा is भी। such a big advocate for Pakistan. He's gone on all the big talk shows, and it's such a proud thing for us, you know. Okay, पाकिस्तानी ड्रेस भी पहन के गया था मैं कहीं। वही बता रही हूँ। तो फिर then now he's in a movie with Angelina Jolie, Kit Harington, and so many other people. It's a huge thing. It's called Eternals. That's the name of the movie, and he's playing a superhero in it, and it's known. It's like the movie is a massive success. So during the red carpet premiere, he wore a sherwani. So everybody was posting about it because Looking so handsome। exactly, and nobody has ever seen a sherwani as like recently aajkal. So it was a huge thing, and it was such a proud moment for us Pakistanis. So it was a very nice thing for now. Alec Baldwin, a famous Hollywood actor, he was shooting for his film in US. It's not released yet, he was just shooting for it, and then they gave him a gun saying it's a prop. So he was doing like some action, कुछ कर रहे थे वो, I don't know. Action sequence तो चल action रहा। sequence चल रहा था, and then behind the camera was one of the directors, a woman. So she was sitting behind the camera, and then something happened. He was firing, like acting as if he was firing, and there was an actual bullet. And she got hit, and she From his bullet, जो उसने From बुलेट the- पकड़ी थी एलेक from the gun. बैल्विन ने, ये उसने अपनी शूटिंग में मतलब he thought कि prop gun है, They वो gave real it to gun him. है, They real said gun है। it's a prop. She got hurt, and then there was an air ambulance. They picked her up, but she was pronounced dead. Halyana Hutchins. She was aged 42. So that is such a sad thing, and that should really open up the eyes of all these Hollywood
filmmakers. and hardly कभी हॉलीवुड के ऐसे सेट्स पे मतलब कभी होते हैं एक्सीडेंट्स बिकॉज दे आर सो केयरफुल और इतना प्रिकॉशंस और सेफ्टी करते हैं. Yes. दिस इज सो ट्रैजिक. And the name of the movie is Rust. Of course, किसी को तो fault है, but it's very unfortunate. Very unfortunate. You should be safe at the place that you work at. Trump, as I'm sure a lot of you know, he's very prominent on Twitter for making very weird tweets and something that really सबका तो interest भी उससे चला गया. Then he was banned on the social media platform after he lost his presidency and stuff. हिले हुए लोगों के लिए होगा जो कि कुछ भी Kanye West. Kanye West को ले हिले हुए लोगों का चैनल होगा वो. So this is and Twitter and Facebook are not allowed on this platform. So he is taking his revenge of sorts. So this is a new platform. If you guys want to check it out, then check it out. Check this out यार. ये देखो. Now, coming on to the final news, this is something that I read quite a few times because this was everywhere because this is more local, is about Shireen Mazari and her daughter. है क्या हुआ? So this I love her hair. I really love her hair. I was watching TV. ऐसे आ रहा होता है ना पफा. I love it. I wish I had this confidence, honestly. Happened was her Sorry? daughter. What? Seriously? Yeah, seriously. So her daughter is Zainab Mazari Hazir and she's a lawyer. They had an argument on Twitter over the use of magic in government action. Makes sense. Yeah, like the use of magic. Yeah, like black magic, full on. So the use of witchcraft. So the daughter said if the country was to be run by witchcraft, why was the huge amount of taxpayer money being wasted on the prime minister's oversized cabinet? So that's what her daughter said. अच्छा मम्मी ने डांटा भी बेटी को. Yeah, the mummy said, I am ashamed you would resort to such low personalized unsubstantial attacks. So this is not a conversation. नहीं और उसका this is comment an argument. नहीं, उसका बेटी का कमेंट भी ऐसे खौफनाक था. ऐसे कहना नहीं Exactly, चाहिए when your mother exactly. is part of the politics and government और आप क्यों लोग ऐसे बस बोल देते लेकिन माँ ने सुना ही है उसको. Yeah, जरूरी था. she said something very, you know. उसको अच्छा हुआ कि उसने डांटा उसको. Exactly, बच्चे exactly. किसी भी उम्र के हो जाए उनको डांटना चाहिए. Shut up. And if you have a disagreement on such a large scale जिसमें politics involved होता है, privately बात कर लें because अब सबको पता चल गया है what is going on behind like in your family discussions. स्टार्ट करेंगे अब नेटफ्लिक्स का सेगमेंट. मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज मैं बड़े शौक से देखती हूँ और इस दफ़ा फैसल विजिट कर रहे थे, इस्लामाबाद में थे 3-4 दिन, तो मैं तो दबा के नेटफ्लिक्स देखा, टाइम मिला. और मैं बताती हूँ व्हाट आई हैव बीन वाचिंग. मुझे पीरियड ड्रामास बहुत पसंद हैं, हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे पसंद है. तो मैं अभी क्या देख रही थी, मैंने एक ऐसी सीरीज़ देखी जिसने मुझे हिला के रख दिया. इट वॉज अबाउट द 13th सेंचुरी स्पेन, बार्सिलोना, और उसमें जो क्रिश्चियंस का सेटअप था और कितने वो क्रूल थे औरतों के लिए. वो जो मैंने टाइम देखा, इट वाज जस्ट. बात ये होती है स्टोरीज सारी अमेजिंग होती है. इट्स हाउ यू टेल द स्टोरी. अलीज़े कैसी डायरेक्शन होती है, कैसे एक्टर्स. और मैंने मोस्ट हैंडसम एक्टर भी देख लिया. मतलब अलीज़े को बहुत अच्छा लगा. वो था अर्नोल्ड, एक्टर का नाम था. यू हैव टू वॉच कैथेड्रल ऑफ द सी. अगर आपको पसंद है सीरीज व्हिच हैव सीरियस ड्रामा बट वेरी इंटरेस्टिंग, स्लो ना हो, और उसमें आप देखें जो है स्ट्रगल ऑफ अ फादर, अ मदर एंड द सन, और बड़े आहिस्ता आहिस्ता कैसे जो है वो फ्रॉम समथिंग टू नथिंग एंड देन नथिंग टू समथिंग बनते हैं, एंड देन सर्वाइव करना. और इतना रियलिस्टिक कि आप कहेंगे कि इसमें कहीं कोई फिल्मों वाली बात नहीं. इट लुक्स सो टाइम पे 13th सेंचुरी में अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ के ऊपर शक हो जाए या कोई ऐसी बात हो, तो एक लॉ था कि भाई आपको शक है अपनी वाइफ पे कि जी शी इज़ नॉट बीन लॉयल टू यू, तो आप उसको एक बॉक्स में बंद कर देते थे जिसमें कभी कभी मतलब वो खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी, एंड शी वुड बी लॉक्ड अप इन दैट बॉक्स ऑल हर लाइफ. और इतना मैंने खौफनाक एक सीन उसमें देखा कि जिसमें वो जो बच्चा है वो 10 साल का है. वो अपनी माँ से उसका कांटेक्ट सिर्फ ये है कि वो जाता है एक शेड में, शेड के बाहर खिड़की पे खड़ा होता है और एक हाथ निकलता है ऐसे करके और उसके सर को स्ट्रोक करता है. अपने कैथेड्रल ऑफ द सी में मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन है. यू मस्ट वॉच. हाँ, ऐसे तीतान राइट नाउ. मुझे पता भी नहीं चला. जॉब ऑफर मिल रही होगी तीतान. अच्छा, तो माय फेवरेट genre movies that I watch all the time are actually calm movies, simple movies. Mama knows that. So that's not a simple. She likes comedies, love stories, rom-com, family. I love rom-coms. I like relaxed because I think I just need a break, and for me to watch something with a break is like something that's very light. I don't like very intense. So the best thing would be wholesome stories. I love wholesome stories. So number 1, what are the odds? So beautiful.
It's amazing. And both of the movies that I'm going to explain has Abhay Deol in it, like as major contributors to the film. So number one, this is What Are the Odds? Is about two high school teenagers, and it's so weird. The only way I can describe this movie is weird. The girl is not your typical teenager. She's kind of an oddball, and it's how the guy, the protagonist, he just follows her whatever. So बहुत अजीब से circumstances हैं, but it's a beautiful friendship. There's no romance in this. It's just a beautiful friendship of एक head boy है और एक completely एक loner girl है, and how they end up becoming best friends at the end of the movie. तो एक ये है. Second movie is Chopsticks. This movie I did make you watch. I love this movie. This one I watched I think 3-4 times. I love it. So this has Mithila Palkar, Mithila Palkar and Abhay Deol as the two main leads, and it's about her and how she's a very simple girl and how she's trying to rise in the ranks of her business because of not speaking English very well and not being as fast as the other girls. She doesn't get that respect or that many opportunities as she deserves. So that, and then Abhay Deol, her car gets stolen. And she's so simple, आराम से मतलब innocence की वजह से she gives her key to this man जो उसको लगता है कि बैले है, and then her car's gone. बात बहुत अजीब लगती है कि जब टॉप 10 पाकिस्तान में आते हैं, आई डोंट नो बाकी कंट्रीज़ में क्या है, तो वो पोस्टर्स इतने गंदे क्यों होते हैं कि जैसे यहाँ सिर्फ गंदी फिल्में जो है ना सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, जिसमें फटे फुटे कपड़े होते हैं और अजीब सा कुछ चल रहा होता है. मैं हैरान हो जाती है, सबसे गंदा पोस्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि हम लोग काम की फिल्म नहीं देखते हैं. और वो तो मतलब ये क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी फिल्में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं जो जो उटपटांग हो? कान पे हाथ रखो, कान आँखें कवर करो. जी, अब मैं आपको बताती हूँ बड़ी ज़बरदस्त वो सीरीज़ जो मैंने और अलीज़ा ने देखी और स्ट्रेंज, कि हम दोनों को बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा. पहले अलीज़ा ने देखी, फिर मैंने देखी, फिर मैंने मामा को बताया, और उसने तहलका मचाया है ना सिर्फ पाकिस्तान में बट एवरीवेयर एल्स, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और मैंने सिर्फ इसलिए देखी थी कि इसमें से क्या बात है. मैंने टाइटल देखा था तो मैंने साइड पे कर दिया, लेकिन जब इतनी मशहूर हुई तो आई हैव टू वॉच कि इसमें क्या है भाई. And I thought that she wasn't going to like it because it's a bit gory and she doesn't like that kata putti thing, but this one काटा पुटी नहीं होता, काटा पीटी. but this one, even I have blood phobia. मुझसे blood देखा ही जाता है. फैसला साहब की बात बहुत अच्छी से पता है, जब भी उनका कुछ एक्सीडेंट होता है देखो मुझे बहुत डर लगता है. but this one I was hooked. I think मैंने 3 दफ़ा देखी, एक अकेले देखी, मामा के साथ देखी और एक अजान के साथ थोड़ा सा. अच्छा, तो यू नीड टू वॉच, ये देखनी बड़ी ज़रूरी है. एंड मेजॉरिटी सा मनी हाइस्ट बहुत लोगों को पसंद आई थी. ये आपको, मुझे मनी हाइस्ट से ज़्यादा अच्छी लगी. मुझे इतनी मनी हाइस्ट ठीक लगी थी, कोई इतना तबाही नहीं था. ओके, ये उससे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बेहतर बनी हुई है, बहुत मज़े की है. And one interesting fact, it was rejected so many times कि the director of this show had the idea very early on and इतना reject हुआ है कि किसको इंटरेस्ट होगा इसमें. तो स्क्विड गेम क्यों देखनी है? क्योंकि उसमें जो गेम्स दिखाई हुई हैं वो इतनी क्रिएटिव, इतनी मज़ेदार है, एंड द स्टेक्स आर सो हाई कि एक को पैसे मिलने और बाकी सब ने जो है उनको गोली मिलेगी. इससे ज़्यादा हाई स्टेक्स नहीं हो सकते. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इतना आप अपने एज ऑफ योर सीट, आप थ्रू आउट जो है ऐसी इसकी ग्रिप है कि देखने वाली. और कहाँ की बनी हुई है? चाइनीज़, कोरियन. अपनी लाइफ में सब कुछ हार चुके होते हैं, जिनके लिए दुनिया में कुछ नहीं होता, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए लाइफ में यहाँ कुछ नहीं है, तो हम जाके ये लाइफ एंड डेथ की गेम खेल लेते हैं. जिसका एक अंकल बचेगा या आंटी भी हो सकती है, कोई भी एक बंदा बचेगा, बाकी सबको गोली मिलेगी. एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस शो वाज कि हर चीज़ का एक बैलेंस था. कि मुझे हंगर गेम्स ही देखा गया बिकॉज देयर वाज टू मच ऑफ रोमांस, यू नो, कि मतलब वो मेन चीज़ तो हाँ स्लो, और मेन जो प्रेमिस था उसका व्हिच वाज सर्वाइवल, द गेम्स वो साइड तो वो था कि मैं देख क्यों रही हूँ. आई एम नॉट दैट इन्वेस्टेड इन इट. वो था ना कि हर चीज को उन्हें इतना उल्टी कर रहा है. नहीं इसमें कि व्हाई. और मैंने बहुत आवाज आ रही है ना, पतली रोज है ना, तो उसको अभी देखिए रेड भी हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर आपको अगेन पीरियड ड्रामा, हिस्टोरिकल और स्पेशली हिस्ट्री के जो ये किंग्स वगैरह की स्टोरी पसंद है, कोर्ट रूम की मस्तियाँ देखनी है आपने, कान आंखें बंद करो, तो वर्साई या वर्सेलीज करके आप जो है इसको वर्साई कह रहे हैं, इसको सारे कहेंगे. हाँ. लेकिन अब मतलब वैसे जब मैंने पढ़ा था वर्सेलीज मैंने करके पढ़ा था, मुझे पता चला गलत है. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर्साई बिकॉज इट्स फ्रेंच, और फ्रेंच वो चीज़ है जो कभी जो दिखती है वैसी बोली नहीं जाती. मेकिंग लुई द 14th ऑफ फ्रांस
और उसका बहुत ही अय्याश कोर्ट रूम और उसकी लाइफ के बारे में है और उसकी मोहब्बतों के बारे में है, उसकी शादी के बारे में है। बहुत मज़े की सीरीज़ है। और उसका भाई और भाई की अजीब हरकतें और बस देखने वाली सीरीज़ है। वो ये पता है कि अपनी लाइफ कितनी चैलेंजिंग और कितने मसले मसाइल होते हैं। फ्रेंच पीरियड ड्रामा है, हिस्ट्री का ड्रामा है, बट व्हाट अ ड्रामा, बड़ा मज़ा आया। इसके सारे सीजन्स मैंने और फैसल ने बड़े शौक से देखे। तो अगर आपको ट्यूडर्स टाइप पसंद आई हो या वो क्या थे द क्राउन, इस तरह वो भी मैरी series- क्वीन ऑफ स्कॉट्स। हाँ, मैरी I love क्वीन that ऑफ स्कॉट्स, इस तरह की अगर आपको पसंद आई मूवी सो यू विल लव हर साइड। Yeah. For sure. Now, one final one that I would love to explain because I loved it so much is so if you like mystery, अगर आपको mystery पसंद है, horror पसंद है, thriller पसंद है, then you love House of Secrets, The Burari Deaths. This one मैंने इतने मुश्किल से देखी है, इतने मुश्किल। ये मतलब बहुत कम अगर मूवीज कोई होते हैं हिला देना आपको मूवी, ये वो मूवी है जो आपको हिला दे। एग्जैक्टली, और बहुत कम मूवीज होते हैं जो मुझे रात को सोने नहीं देते। और वो कहते हैं द हॉन्टिंग ऑफ Hill हिल House. हाउस, अगर आपको पसंद आई है, इफ यू लाइक्ड दैट मूवी, इफ यू लाइक Bly Manor. कंजूरिंग, इफ यू लाइक स्पेशली Hereditary. हाँ, जो हेरिडिटरी तो तौबा, आई लव हेरेडिटरी। उफ, वो बहुत डिस्टर्बिंग। वो एक सिक कहती हूँ मैं हॉरर है। वो बहुत ज़्यादा- वो वो तो नहीं ज़्यादा। देखें आप, ये वाली मूवी तो बिल्कुल ना देखिएगा। अगर मैं आपको बता रही हूँ फिर से मत देखिएगा, क्योंकि इतनी नहीं होनी चाहिए डिस्टर्बिंग। Hereditary, ये एक रियल स्टोरी है दिल्ली इंडिया की, It's a documentary. फैमिली के बारे में। It's a documentary. इट्स अ ट्रू स्टोरी वेयर वन फाइन मॉर्निंग एक फैमिली के 11 लोग, जिसमें दादी भी है, बच्चे भी जिसमें उसके 2 बेटे, उनकी बीवी, उनके बच्चे 12 साल से लेके 60s के ऊपर जो है ना, वो मतलब एज ग्रुप के लोग सब इकट्ठे सुसाइड कर लेते हैं। It's so 11 heartbreaking. मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इसने वैसे दुनिया को हिला दिया था somehow, I don't know, मैंने इसके बारे में I didn't know about it either. I didn't know about I'm pretty sure Indians may be a lot more familiar with it because वहाँ पे बहुत Yeah. बहुत ज़्यादा blow up हुआ था, but we didn't know and I'm glad we know because now बहुत इस पे mental health पे उन्हें बहुत awareness दी है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको पता नहीं चलता कि ये क्या मर्डर था, ये सुसाइड थी, और क्या वहाँ कोई जिनभूत था, कोई वहाँ पोजेस था, Demonic. डिमोनिक प्रेजेंस थी, उसकी वजह से था। और नॉर्मली अलीज़े ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में ना वो बताते नहीं एंड, दे डोंट टेल यू कि Which I क्या hate. हुआ था, जब वो होता है ना तो मैं कि कहती हूँ, स्टिल अनसॉल्व्ड। लेकिन इसमें बताया है एग्जैक्टली उसको सॉल्व होते हुए दिखाया और Yes. बताया है कि क्यों हुआ। which is why I watched it. वरना that was a honestly good thing. एक वो जो शो था ना Unsolved Mysteries, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था because I need to know what happened. अगर बड़ा चाय गिर जाएगी। अगर पता नहीं तो फिर फायदा क्या है, मतलब हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई है, लॉजिक दिखाया है, फैक्ट्स दिखाए हैं और उसको अनसॉल्व होते हुए और दिखाया व्हाई इट सिर्फ नहीं है। हैपेंड हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल, और दिखाया सिर्फ नहीं, they explained it and they showed in a very artistic way. यस, बहुत आर्टिस्टिक वे, and बहुत इतना फैंटास्टिक बनी हुई है मतलब यार, बहुत हाइलाइट्स अच्छी है। कर रहे हैं, जो साउंड ओवर बेटा। जो who is speaking, क्या कहते हैं, साउंड ओवर है, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जो कर रहे हैं, इट्स सो अमेजिंग। लेकिन ये कि बच्चों को ना दिखाएं, वो बच्चों को डिस्टर्ब बिल्कुल ना होंगे। दिखाएं। तो अलीज़े क्या बेटी हो चुकी है तो उसने देखी है, उसमें मतलब सीन्स वाइज नहीं कह रही मैं, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इट्स डिस्टर्बिंग बट बहुत ज़बरदस्त सीरीज थी। And I was reading the feedback of other Shocking. people. Yes, I was reading the feedback of other people and they were like we couldn't sleep. और उसमें एक सबसे जो बात मुझे हिट की ना, 2 बातें नहीं, उसमें मुझे एक बात जो बड़ी हिट की वो ये थी कि कैसे आप यार मोहल्ले में रह रहे होते हैं, सालों से आप फैमिलीज़ को मिल रहे होते हैं, आपको सब सही लग रहा होता है, बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, कितना अच्छे इनके बच्चे हैं, सब ठीक लग रहा होता है अंदर, और अंदर उनके पास सब कुछ है, मतलब दे अपेरेंटली ये फैमिलीज बिल्कुल ओके लगती हैं, और अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। अंदर क्या कोई बीमार है, and this is not just your neighbors, this is people in your family, cousin, खाला को कभी पता नहीं होता। हाँ। सिचुएशन में ब्रदर्स को भी। अच्छा, मैंने एक और मूवी देखी थी अलीज़े, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें जेक गिलनहॉल, माय वेरी फेवरेट एक्टर, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया में आए थे, तो मैं इसकी तब से फैन हूँ। मैंने इतनी दिखाई है ना वो मूवी, इतनी दिखाई है, मेरा बचपन तो बेटा मम्मा की ऐसी बातें नहीं बताते सबको, मम्मा को भी कभी कभी कोई हीरोज अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। Okay. फैसल, आई एम जस्ट जोकिंग, I'm a joke. I'm a joke. Yeah. तो जेक गिलनहॉल जो है उसकी एक मूवी, बहुत ही सीरियस मूवी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स कॉल्ड द गिल्टी। और ये पता है तुम्हें अलीज़े, इसमें द गिल्टी
और उसमें और कोई नहीं है एक्सेप्ट हिम। आप Yeah. सोचो एक पूरी 1 घंटा 20-30 मिनट की फिल्म है और उसमें ही इज़ वो नहीं 911 पे जो होते हैं ऑफिसर्स Yeah. हुआ देयर टू हेल्प यू, Operators. तो कॉल आती है और क्या कॉल आती है और वो कैसे उनको हेल्प करता है और उसके अपना जो गिल्ट और अपनी जो उसका स्ट्रेस लाइफ में चल रहा होता है। देयर इज़ नो अदर एक्टर, देयर ओनली वॉइसेस। सारे एक्टर्स की उसमें फ़ोन पे आवाज़ें आ रही हैं पूरी फिल्म में, लेकिन कोई और एक्टर नहीं है इसमें। तो इट्स फैंटास्टिक, उसने हाउ ही पुल्ड इट ऑफ, और इतनी इंटरेस्टिंग है और आपको पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड में जब आपको पता चलता है यू लाइक बस देखना, इसके बाद मैंने घर से बाहर नहीं जाना, इसके बाद तो बस मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं। इट्स फैंटास्टिक मूवी, द कॉन्सेप्ट इज़ अमेजिंग, द एक्टिंग इज़ अमेजिंग। तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि अगर आपको द कॉल टाइप मूवीज़ पसंद हो, क्राइम The एंड Call is that सस्पेंस one, है ना, क्राइम सस्पेंस टाइप मूवीज़ पसंद है, The टेकन Room. पसंद है, द रूम पसंद है। I love The Room. द रूम The Room जैसे मदर सन होते हैं. एक और मूवी जाते जाते रिकमेंड करूंगी इज़ हसीन दिलरुबा, अगर आपने इसका देखा हो पिछले दिनों ट्रेलर। It's a nice one. इट्स अ वेरी नाइस मूवी, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। अलीज़े को इतनी पसंद नहीं आई, I ठीक did है। like it, but it's not my favorite movie कि मैं recommend करूँ. इतनी पसंद इट इज़ वन टाइम वॉच तो कंपल्सरी है अबाउट दिस कपल। अब इसमें मर्डर मिस्ट्री भी है, इसमें शक भी है, इसमें एक्टिंग के लिए मैं कहूँगी, और एक्टिंग सिर्फ तापसी नहीं, द बॉय, The विक्रांत मासी. या ही इज सच अ He- फैंटास्टिक एक्टर कि उसने वो मुझे लगता है And तापसी an को interesting fact about that, when I was छोटी सी, बहुत छोटी सी, literally like grade 3-4, तो हमारी मेज ना वो इंडियन शोज देखती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं भी देखती थी और मुझे एक शो इतना पसंद था, मैं I used to live for that show, मैं नाम, and then he had a small role in that show, and तब से I was like this guy is a very good actor, and now look at him now. या और अब मुझे लग रहा है कि जो बॉलीवुड में बड़ी फिल्में हैं वो इतनी बेकार हो गई हैं, और ये जो छोटी फिल्में हैं जिसमें ये एक्टर्स जो हैं Online टीवी से जो आए हैं, थिएटर से आए हैं, दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एंड आई जस्ट होप कि कोविड की वजह से जो सिनेमाज बंद हैं पाकिस्तान में खुल जाएं, पाकिस्तानी फिल्म्स भी रिलीज़ होने लग जाएं, ताकि हम उसके बारे में भी आप, हमारी कोशिश ये कि नेक्स्ट टाइम आप जब मूवी देखने लगें, सीरीज देखने लगें, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू शुड वॉच। सेव टाइम ब्राउजिंग एंड स्टार्ट वॉचिंग। यार लगे यार रिमोट से ये देख लें, ये पता नहीं कैसी होगी, ये देख ले, चलो दफा करो, नींद आ गई। और बस ऐसे हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं देखते। तो अब हम आपको बताएंगे आउटस्टल में कि आपने क्या करना है, आपने क्या देखना है ऑन नेटफ्लिक्स। मैं बताऊंगी और अलीज़ा बताएगी और फैसल भी बताएंगे और क्यान भी बताएंगे और अजान भी बताएंगे। क्यान भी बोलेगा कौन सी आइसक्रीम खानी। बाय बाय, सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल प्लीज, दैट्स And please tell us what videos you want from me as well. Please subscribe to Outstyle because it's our goal to reach 1 million by the end of this year. So please subscribe. बस ये हमारा फैमिली चैनल है और हमें इससे बहुत प्यार है और हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आई नो आप मेरी सब वीडियो देख रहे होंगे, मे बी आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हेल्प अस रीच 1 मिलियन। उसके बाद में मीट एंड ग्रीट रखूंगी। That'd be great. बस And you'll be more notified if you subscribe as well.